नमस्कार किसान साथियों, क्या आप लोग 30 से 35 दिन में लगभग 2 से 4 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी खाली 1 एकड़ खाली जमीन की। अपने 1 एकड़ खेत में मैं आपको ऐसी कुछ 4 से 5 सब्जी वर्गीय फसलें बताने वाला हूं, जिनकी अगर आप बिजाई करते हैं और सही से ध्यान रखते हैं तो आप लोग 35 से 40 दिन के अंदर लगभग 2 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पे जो फसल आती है वो आती है मूली की फसल। बरसात के मौसम में आप लोग इसको बो सकते हैं। जून से लेके 20 अगस्त तक आप लोग इसको बुआई कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का जो उत्पादन होगा और ये जब मार्केट में जाएगी तो आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा दे रही होगी। क्योंकि किसान साथियों, इस समय की जो मूली लगाई जाती है बरसात के मौसम वाली, वो पूरे साल की सबसे अच्छा रेट दे रही होती है। तो जिससे आप लोग अगर इसको लगाते हैं और सही से ध्यान रखते हैं तो आप लोगों को जब ये हार्वेस्ट मिल रहा होता है तो बहुत अच्छा मुनाफा दे रही होती है। किसान साथियों, मूली की बिजाई अगर आप लोग कर रहे होते हैं तो आप लोग लगभग पर एकड़ से 3 से 3.5 लाख पर एकड़ के हिसाब से मुनाफा कमा रहे होते हैं। देखिए किसान साथियों, मूली फसल जो होती है इसमें कंपटीशन कम होता है, लेकिन जब आप लोग इसको लगाने जा रहे होते हैं तो शुरुआत के 15 दिन जो होते हैं इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है बिजाई करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। जैसे आप लोगों को जो सावधानी रखनी है, बीज का सिलेक्शन करते समय आप लोगों को सावधानी रखनी होती है, बिजाई करते समय भी सावधानी आप लोगों को रखनी होती है, खेत को तैयार करते समय बेसल डोस में भी आप लोगों को बहुत सावधानी रखनी होती है। देखिए किसान साथियों, इस समय जो मूली बोई जाती है इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी आ रही होती है, वो होती है जिसमें जो जड़ होती है वो काली पड़ जाती है। इससे आप लोगों को बचाव करने के लिए आपको खेत इस तरीके से तैयार करना होता है कि जो आपका बरसात का जल होता है वो निकल जाए और आपकी जो मिट्टी हो वो चिकनी वाली ना हो। दूसरी, खेत को तैयार करते समय मूली फसल में आप लोगों को देसी खाद की डालने की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों को रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है, जिसमें आप लोगों को डीएपी पूरा 1 बैग डालना होता है, 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना होता है। इसी के अंदर आप लोगों को लगभग 5 किलो रिजेंट अल्ट्रा आती है, उसका भी उपयोग करना होता है। इन सारी खादों को आपस में मिलाकर अपने खेत में बुरकाव करके दोबारा से आप लोगों को अपने खेत की जुताई कर देनी होती है। इसके बाद जो ध्यान रखने योग्य बात आती है वो आती है मूली की बिजाई की विधि, कौन सी विधि से बिजाई की जाए। देखिए किसान साथियों, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो इस समय आप मूली की बिजाई करने जा रहे हैं वो बरसात की है। तो अगर आप लोग क्यारी विधि से बोते हैं, मतलब फ्लैट सरफेस पे बोते हैं, तो आप लोग बरसात जब होगी तो आपकी जो फसल होगी निश्चित तौर पे वो खराब हो जाएगी। किसान साथियों, तो मेरा मानना है कि इस समय जो आप मूली की बिजाई करने जा रहे हैं उसको मेड विधि से बनाइए, या फिर बेड विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन बेड विधि की जगह पे आप लोगों को मेड विधि का ही उपयोग करना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा होता है। एक बेड की जो ऊंचाई होती है वो आप लोगों को लगभग 1.5 फीट की रखनी होती है। साथ में आप लोग जो बीज की बिजाई करने जा रहे हैं उसकी जो दूरी होती है लगभग 4 से 5 इंच की रखनी होती है। इसके बाद अगर आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है वो होता है बीज का, क्योंकि इस समय बीज ही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर बीज आप सही चुनाव नहीं करते हैं तो उत्पादन भी अच्छा नहीं आएगा और आप लोग नुकसान झेल जाएंगे। तो इस समय जो आप लोगों को लेने होते हैं वो पालक पत्ते वाली मूली होती है। तो उसमें जो बीज आते हैं, जो सबसे पहले नंबर का सीड आता है वो आता है सोमानी सीड का X35। आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग सिंजेंटा कंपनी का RD 157 आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सकाटा कंपनी का भी आता है, आप लोग उसको भी उपयोग कर सकते हैं। एक बार आप लोग मार्केट में या मूली फसल के जो किसान हैं उनसे बात करके ये देख लीजिए कि आपके एरिया में कौन सा सीड जो है अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छे से उत्पादन देता है, आप लोग उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग अगर मूली लगाते हैं और सही तरीके से उसका ध्यान देते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं तो आप लोग पर एकड़ लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी मूली को कालेपन से बचाना है, उसमें लगने वाली जो बीमारियां आती हैं तो उनसे बचाना है, तो आप लोगों को जो सबसे जरूरी काम होता है वो करना होता है, वो होता है सीड ट्रीटमेंट, मतलब अपने बीजों का उपचारित करना। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों की फसल में बीमारियां आ जाएंगी और आप लोग बहुत बड़ा नुकसान झेल सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप लोग सबसे पहले बिजाई करने से पहले आप लोगों को अपने सीड को ट्रीट जरूर कर लेना होता है, उपचारित जरूर कर लेना होता है, जिससे आपकी फसल इन बीमारियों से बच जाती है। अब बात आती है कि सीड ट्रीटमेंट किया कैसे जाए। उसके लिए आप लोगों को बायर कंपनी का एवर गोल्ड एक्सट्रेड लेना होता है। इसको
इसको लगभग 25 ml लेना होता है 500 ml पानी के अंदर 3 किलो बीज के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको अपने बीज के ऊपर छिटक देना होता है, मतलब कोटिंग कर देनी होती है। इसके बाद में आप लोगों को सिंचाई करने के साथ में पेंडामेथलिन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से सिंचाई के 48 घंटे के बाद में आपको अपने खेत के ऊपर स्प्रे कर देना होता है। इससे ये होता है कि आपके जो खेत में खरपतवार होते हैं वो नहीं निकल रहे होते हैं, जिससे आपकी जो फसल होती है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा होता है। तो आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी। ये सब करने के बाद में आपकी जो मूली होती है 2 से 4 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाती है, और जर्मिनेशन होने के बाद में आप लोगों को एक और स्प्रे करनी होती है। कोई भी एक इंसेक्टिसाइड आप लोगों को लेके स्प्रे करना होता है, जिसके अंदर आप लोग परफोनोमेस साइफेट लेना होता है, आधा ml लेना होता है, या फिर आप लोग मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हैं। लगभग आप लोगों को आधा ml 1 लीटर पानी के साथ में लेना होता है। इसके साथ में आप लोग जो साफ पाउडर आता है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर साथ में स्प्रे कर देना होता है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों की जो मूली फसल होगी वो बहुत बढ़िया होगी, और वो लगभग आप लोगों को 1 एकड़ से 3 से 3.5 लाख रुपए तक कमा कर देके जाएगी। इसके बाद जो फसल आती है वो है आप लोग जून जुलाई अगस्त में पालक की फसल लगा सकते हैं। ये आप लोगों को पर एकड़ लाखों रुपए कमा कर देने की ताकत रख रही होती है। किसान साथियों, पालक एक ऐसी फसल है जिसकी एक ही जगह पे बार बार कटाई होती है, और इसके अगर आप लोगों को 20 रुपए पर किलो के हिसाब से भी रेट मिल जा रहे होते हैं तो ये लगातार आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा दे के जा रही होती है। क्योंकि आप लोगों को करना ये होता है कि एक बार पालक की फसल की पत्ते की तोड़ाई करी, वो फिर 2-4 दिन बाद अपनी पत्ते फिर से बढ़ा देती है। आप लोग फिर तोड़ाई कर सकते हैं, फिर जुट्टियां बनाइए, फिर मार्केट ले जाइए। इस तरीके से आप लोग एक ही खेत से कई बार हार्वेस्टिंग लेके पालक की फसल से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय पालक की फसल भी बो सकते हैं। अब बात करते हैं पालक की फसल की वैरायटी के बारे में। तो आप लोग एडवांटा कंपनी का मुलायम नाम से आती है, आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े और मुलायम पत्ते होते हैं, और इसके बाजार से बहुत अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इसको भी अपने खेत में लगा सकते हैं। आप लोग इसके साथ में अगर आपके पास में देसी पालक का बीज रखा हुआ है, मतलब आपने पिछले साल पालक की बिजाई की थी और उसके बीज अपने बना के रख लिए थे, तो आप लोग उसको भी उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। अब बात करते हैं पालक बीज की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। तो लगभग आप लोगों को 3 किलो से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से पालक की बीज की आवश्यकता पड़ रही होती है। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है हरी मेथी की फसल। किसान साथी, इस समय जो बरसात के मौसम में इस फसल को लगा रहा होता है, वो जब तैयार होकर मार्केट में जा रही होती है तो लगभग 50 रुपए से लेकर 70-80 रुपए तक किलो के हिसाब से रेट मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय हरी मेथी की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग हरी मेथी की फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों को खेत का चुनाव ऐसा करना होता है जिसमें पानी बिल्कुल ना भरे। अगर पानी भरता है तो आप लोग बहुत ज्यादा नुकसान झेल सकते हैं। तो आप लोगों को हरी मेथी के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना होता है जिसमें पानी भरने की समस्या ना आती हो। साथ में अगर जब आप लोग अपनी मेथी की फसल बुआई करने जा रहे होते हैं तो आप लोगों को अपने खेत में देसी खाद है, डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, इनको डालकर अपने खेत को अगर अच्छे से मजबूत बना रखा है तो आप लोगों को उसमें अपनी मेथी की फसल बुआई करनी होती है। जैसे आप लोगों का जो उत्पादन होता है वो बहुत अच्छा आ रहा होता है। देखिए किसान साथियों, जब भी आप कोई भी फसल बिजाई करने जा रहे होते तो उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है उस फसल का सीड ट्रीटमेंट। उसी तरीके से मेथी की फसल भी आप जब बोने जा रहे हैं तो उसके जो बीज आप उपयोग करने जा रहे हैं उनका सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लीजिए। अब सीड ट्रीटमेंट के लिए आप लोग बाविस्टिन का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको मूली के लिए बताया हुआ है उस चीज का भी उपयोग करके अपना सीड ट्रीटमेंट करके उसके बाद में ही अपनी बिजाई करें। जैसे ही आप लोगों की फसल जर्मिनेट होती है उसके बाद में आप लोगों का एमेस्टोर टॉप का जो होता है उसे आप लोगों को अपने खेत में स्प्रे के माध्यम से डालना होता है, या फिर आप लोग नविटे का स्प्रे कर सकते हैं। इस फसल में किसी भी प्रकार का ज्यादा कोई कीट का समस्या नहीं आता है। इस फसल को खत्म करने का जो काम करता है वो करता है फंगस, और अगर आप लोग फंगस से रोकथाम कर लेते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे अपने खेत से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय हरी मेथी की भी फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है हरा धनिया। हरा धनिया एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप इस समय लगा रहे होते तो आप लोग निश्चित तौर पे लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या आती है कि इस समय जो हरा धनिया लगाया जाता है उसको जर्मिनेशन कराने में बड़ी समस्या आ रही है। बहुत सारे किसान साथियों का तो जर्मिनेशन ही नहीं होता है सही से, तो वो लोग
नुकसान झेल जाते हैं। तो हरा धनिया की फसल अगर आप लोग लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरी बात ध्यान रखनी है वो ये बात रखनी है कि आपको अपने खेत को अच्छे से तैयार करना है, जिसमें आपको देसी खाद भी डालनी है, डीएपी वगैरह भी डालना होता है। इससे भी ज्यादा जो जरूरी बात होती है वो होती है कि आप लोगों को अपने खेत में मिनी स्प्रिंकलर का जरूर उपयोग करना चाहिए। ये देखा गया है कि जो किसान साथी हरा धनिया का उपयोग कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, वो अपने खेत में अगर मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग कर रहे होते हैं तो उनका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें। किसान साथी अब बात करते हैं कि सीड रेट कितना पड़ेगा। तो आप लोगों को लगभग 18 से 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट लेना होता है। और जब भी आप लोग धनिया की फसल की बिजाई करने जा रहे हैं तो अपने सीड को 2 टुकड़ों में तोड़कर तब बिजाई करें। साथ में अपने सीड ट्रीटमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप लोगों की धनिया की फसल में फंगस वाली बीमारियां और भी बीमारियां आने की आशंका ज्यादा रहती है। अगर आप लोग सीड ट्रीटमेंट कर लेते हो तो आप लोग इन बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। साथ में जब भी आप अपने खेत को तैयार कर रहे हैं तो प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी जो होते हैं इनका जरूर उपयोग करिए। किसान साथियों, अगर आप लोग धनिया की फसल बोने जा रहे हैं तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके देसी खाद का उपयोग करिए। साथ में आप लोगों को 50 किलो डीएपी भी लेना होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आप लोगों को 3 किलो लेना होता है और 10 किलो लगभग आप लोगों को यूरिया लेनी होती है। खेत को तैयार करते समय बेसल डोज में इनका उपयोग करना होता है। धनिया की जर्मिनेशन के बाद में आप लोगों को एक फंजीसाइड का उपयोग करना होता है। आप लोग कोई भी फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताए हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं, या किसी और भी प्रकार का आप फंजीसाइड लाके अपने खेत में स्प्रे करना होता है ताकि आपकी जो धनिया की फसल है उसमें फंगस वाली बीमारी ना आए और आप बहुत अच्छा जर्मिनेशन के साथ साथ बहुत अच्छा उत्पादन धनिया की फसल से प्राप्त कर सके। धनिया के जो बाजार भाव होते हैं वो बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। अक्टूबर तक बहुत अच्छे आपको बाजार भाव मिल रहे होते हैं, तो आप लोग इस समय धनिया की फसल लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में आपको लगभग 4 से 5 चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें बताई गई हैं जिनकी लागत बहुत ज्यादा नहीं आती, 10 से 15 हजार रुपए आ रही होती है खाली, और आप लोग पर एकड़ लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप लोग इनमें से चाहे तो कोई भी एक फसल या एक से ज्यादा फसल इस समय अपने खेत में लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।